लेट्स सी दिस क्वेश्चन 2e⁻x प्लस 3e⁻−x और इसका इंटीग्रेशन चाहिए। सो ये इंटीग्रेशन है स्प्लिटिंग पे है, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग या इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले में भी बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, अपने को स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। स्प्लिटिंग कैसे करनी पड़ती है आइए बताता हूं। जो ऊपर वाला है 2a उसको e⁻x प्लस 3e⁻−x को नीचे वाले की टर्म में स्प्लिट करना है और नीचे वाले के, इसको हम a मान लेते हैं, नीचे वाले के डिफरेंशिएशन में। तो a 4a प्लस, अरे सॉरी इसको कुछ और मान लें, a नहीं छोटा a मान लेते हैं, प्लस 3b और इसके डिफरेंशिएशन में। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x का तो e⁻x ही होगा और उसका हो जाएगा e⁻−x, तो b -7b मान लेते हैं। इसमें स्प्लिटिंग करनी है तो ये भी हमारा a मान लेते हैं 2a प्लस 3b। तो यहां से अपना निकलेगा, अब a कितना है 4a प्लस 4b, ये हमारी स्मॉल a की वैल्यू है जो कि दी हुई है 2। तो a प्लस b कितना है अपना 1/2। फिर अपना b यहाँ से दिया हुआ है 3 और यहाँ से b कितना आ रहा है, b का कांस्टेंट 3a माइनस 7b इक्वल टू आ रहा है b जो कि कांस्टेंट दिया हुआ 3। तो यहाँ पर हम डालें a की वैल्यू डाल देते हैं 1/2 माइनस b, तो 3/2 माइनस 3 करेंगे तो 3/2 और माइनस 3b माइनस 7b माइनस 10b, तो b आ जाता है -3/20। बड़ा गंदा नंबर आ रहा है यार, ऐसा मत करो यार। और a की वैल्यू है 1/2 माइनस तो 3/20, 20 कॉमन आएगा तो 3/20, 13/20। चलिए देखते हैं। अब अगर हम a को नीचे स्प्लिट करेंगे तो ax आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, और सेकंड में जब हमने ऊपर लिखा है इसको कि b अपॉन दिस उसका डिफरेंशिएशन है तो इसको t मानते हुए क्लब हो जाएगा। तो ln 4e⁻x, बाद में कुछ टाइम नहीं लगता है, ये आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या है उसने, और बाहर उसने बोला है मैं उसको चाहिए 1/14। तो यार कुछ नंबर में गड़बड़ हो गई है मुझे लग रहा है, क्योंकि a और b की वैल्यू 13 और कुछ तो गड़बड़ है। फटाफट चेक कर लेते हैं। 1/14 का फैक्टर आ रहा है, तो इसको अगर हमने a माना, इसको b, 2a प्लस 3b इक्वल टू 4a प्लस 7 है। सॉरी यहाँ गड़बड़ कर गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। तो a का कांस्टेंट तो ठीक था, पर b के टाइम हमने गड़बड़ कर दी और कैलकुलेशन भी इसीलिए ज्यादा गंदी हो गई। ठीक है कोई बात नहीं। तो 7a माइनस 7b इक्वल टू 3 है। तो a माइनस b जो है वो 3/7 है। a प्लस बी ये है, a माइनस बी, तो 2a कितना आएगा हमारा 3/7 प्लस 1/2। तो 6 प्लस 7, 3 दूनी 6 और 7 कितना हो गया 13/14a। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो b प्लस बी 2b, 1/2 माइनस 3/7, 7 में से 6 गई 1 बटा है, यहाँ पर a/20 भी आएगा, 3 दूनी 6 और 7 13 और 2 भी आएगा शायद, एक बार चेक करते हैं। और b में भी ऐसे ही आ रहा है, 7 में से 1/28। तो अगर 1/14 बाहर ले लें तो x/2, a की वैल्यू कितनी है 1/14 बाहर ले लें तो 13/2 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो 13/2 u प्लस v प्लस 1/2, कहाँ मिस्टेक हो रही है, गड़बड़ चेक करते हैं। तो 13/14 हमने बाहर लेना है, तो 13/2 प्लस 1/2, 14/2 आ रहा है। एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ करी है हमने। हमारा आया 4a प्लस 4b इक्वल टू 2 और 7a माइनस 7b, 7a माइनस 7b 3 है ऊपर वाला। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो a x बच जाएगा। अब a प्लस बी 2/4 1/2 होता है, a माइनस बी 3/7, दोनों को ऐड करेंगे तो 3/7 प्लस 1/2, 3 दूनी 6 प्लस 7 13, 13/14 हो गया, 13/14 हो गया और a आ गया 13/28। a आ रहा है हमारा 13/28।
और उसमें से अगर हम 1/14 बाहर लेंगे तो a बच जाएगा 13/2x। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में हमने अगर सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशन को, दिस माइनस दिस, तो b प्लस बी टू बी 1/2 माइनस 3, 7 में से 6 गई, 1/28 आ रहा है। तो 1/28 आ रहा है, तो 1/2 बच जाता है हमारा। और एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, तो यही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा 13/2 प्लस 1/2 7 आना चाहिए आंसर। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 16 7 ही है, सॉरी। एक्चुअली मैंने देखा, मैंने 17 लिखा हुआ है, तो आंसर तो हम सही ले आए थे पहले भी, मुझे लगा आंसर 17 है, बट 7 ही है आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 7 ओनली। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हो जाता है आराम से, कोई वैसा मुश्किल वाला नहीं है।